क्लास 10th का मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो स्टार्ट हम लोग किए थे, और इसमें एक्सरसाइज 3.2 पहुंच चुके हैं हम लोग। एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, उस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 पहुंचे हुए, और 3.2 में आज क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्ट में ये क्या कह रहे हैं, इसके लिए ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये जो चीज़ हम लिखे हैं, ये जो चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर बेस्ड है। ये एक्चुअल में क्या कहता है, आपको अगर थोड़ा सा याद हो, इंट्रोडक्शन क्लास में ही ये सब चीज़ हम लोग किए थे। ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, जब एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 के लिए हुआ। इक्वेशन 2 के लिए क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों दो वेरिएबल के साथ है। जहाँ पे देखिए इस इक्वेशन के लिए a1 का वैल्यू कितना हो गया 9, b1 का वैल्यू हो गया 3 साइन के साथ, c1 का वैल्यू 12। सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 हो गया, a2 का 18, b2 का 6, c2 का 24। लेकिन ये जो वैल्यू है, इन वैल्यूज को हम देख करके, इन वैल्यूज का रेशियो निकाल करके हम बता सकते हैं कि इन दो इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। अगर लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, दो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल से दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो दो स्ट्रेट लाइन कैसा कैसा बन सकता है? हो सकता है दूसरे को नॉन पैरेलल हो, तो नॉन पैरेलल क्या होगा, फाइनली एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। इस तरीके से ऐसे जा रहा है नॉन पैरेलल इंटरसेक्ट कर जाएगा। दूसरा हो सकता है दोनों पैरेलल जाए, एकदम पैरेलल, ट्रेन के पटरी के जैसा। और एक हो सकता है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप। तो ये 3 सिचुएशन पॉसिबल है दो लाइंस का। वही 3 सिचुएशन है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, पैरेलल लाइन हो सकता है, या फिर कोइंसिडेंट। या तो हो सकता है ग्राफ उसका ऐसा बने, या हो सकता है ग्राफ इस तरीके से पैरेलल बने, या फिर ग्राफ हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर। इस तरीके से यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो ये जो 3 ग्राफ है, 3 तरह का पॉसिबिलिटी है, वो हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियो से बता सकते हैं। अगर ऐसा केस है तो इंटरसेक्टिंग है, ऐसा है तो पैरेलल है, ऐसा है तो कोइंसिडेंट है। इसी चीज का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये 3 इक्वेशन जो दिया हुआ है, इनमें बताइए कि किसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग, किसका ग्राफ बनेगा पैरेलल, किसका ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट। ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, ग्राफ बना के चेक करने नहीं बोल रहा, हम लोग देख के बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन यही है, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग निकालते हैं इसका a1 बाई a2। a1 कितना है, a1 कितना दिख रहा है 5/7। a2 कितना है -4/6। शुरू में मान के चलिए इक्वल लेकर के, बाद में हम इक्वल कर देंगे। इक्वल हो तो इक्वल करेंगे, नॉट इक्वल हो तो नॉट इक्वल कर देंगे। इसको कैंसिल किए तो -2/3। क्या -2/3 5/7 इक्वल होगा? नहीं इक्वल है। इसका मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल है। देयरफॉर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। हेंस अगर ऐसा है तो लाइन कैसा बनना चाहिए? ये इक्वेशन इस कंडीशन में होल्ड कर रहा है, इस इक्वेशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये जो दो इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट बनेगा, दूसरा भी स्ट्रेट बनेगा, दोनों एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। हेंस इंटरसेक्टिंग लाइंस। वेरी इजी क्वेश्चन, बस इतना ही था इसमें। इक्वेशन 2, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर के लिए आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों पहचानिए। साइन के साथ हमेशा लेते हैं। यहाँ पर देखिए b2 b1 का वैल्यू -4 लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में प्लस में होता है, तो साइन के साथ हम लोगों को लेना है। इसमें निकालते हैं 9/18। या अगर आपको करना है तो शुरू में ये भी ले सकते हो, 8/-9 ये भी ले सकते हो। लेकिन यही दिख गया कि नॉट इक्वल है, तो जब a1 बाई a2 b1 b2 नॉट इक्वल होता है तो c1 बाई c2 लिखने का जरूरत ही नहीं है। ये भी नॉट इक्वल ही आ रहा है, लेकिन इसको लिखने का जरूरत ही नहीं, खत्म, इतना ही से काम हो जाएगा। इसमें लिखते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं।
9/18, 3/6, 12/24। 9/18 कितनी कैसा दिख रहा है? 1/2, 3/6 1/2, 12/24 1/2, मीन्स तीनों इक्वल है। ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। Therefore A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। जब ऐसा हो कि तीनों ही इक्वल है, तीनों ही इक्वल मतलब दोनों इक्वेशन सेम समझिए। अगर दोनों इक्वेशन सेम, दोनों ग्राफ सेम तो एक दूसरे के ऊपर एक ओवरलैप करके चढ़ाएगा, मीन्स थर्ड सिचुएशन मेनी कोइंसिडेंट लाइंस, हेंस कोइंसिडेंट लाइन ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कोइंसिडेंट लाइंस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3, इसमें इन दोनों को रेशियो निकालिए। सबसे पहले रेशियो 6/2, -3 लेंगे यहाँ, और इसका कोएफिशिएंट क्या लीजिएगा? B2 का वैल्यू क्या है? माइनस तो लेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ मीन्स 1 है, -1। और यहाँ क्या है? 10/9। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 6/2 ये तो 3 हो गया, 3 माइनस माइनस कैंसिल मीन्स पॉजिटिव हो गया, 3/1 इस 3, इसका मतलब दोनों इक्वल है, इक्वल कर दिए। 10/9 1.111 आ जाएगा, मीन्स ये इक्वल नहीं है। 10/9। तो आप सोच लो, खुद से देख के बता सकते हो कौन सा कंडीशन ओबे कर रहा है। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 सेम नहीं है। Therefore it is on A1/A2 is equals to B1/B2 but not equal to C1/C2, hence parallel lines। आंसर आ गया। अब इसी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था, बताइए इनमें से किनका एक आंसर निकलेगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। एक आंसर मीन्स वन सॉल्यूशन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। जो इस कंडीशन में है यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है कि किसका नो सॉल्यूशन होगा, आंसर नहीं निकलेगा। तो जो पैरेलल लाइंस है उसमें नो कॉमन पॉइंट नहीं होता है। इंटरसेक्ट जब करता है तो एक पॉइंट पे कॉमन होता है, ये पॉइंट इन दोनों ही लाइंस का है। तो 1 कॉमन पॉइंट 1 सॉल्यूशन, जो चीज 1 है उसको यूनिक कह देते हैं। नो सॉल्यूशन नो कॉमन पॉइंट, पैरेलल लाइंस कभी भी जाके मीट नहीं करेगा। जब कभी मीट नहीं करेगा तो कभी कॉमन मिलने वाला नहीं है, नो कॉमनैलिटीज बिटवीन दीज टू लाइंस। तो वहां पर नो कॉमन पॉइंट नो सॉल्यूशन, तो पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। और ये जो है वो मेनी सॉल्यूशन वाला है, इसमें दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप्ड है। तो अगर एक का पॉइंट देखिएगा तो दूसरे लाइन का वही पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, वो दोनों लाइन का है, यहाँ नहीं है, दोनों लाइन का, यहाँ नहीं है, दोनों लाइन का। मेनी कॉमन पॉइंट मिलेगा मीन्स मेनी सॉल्यूशन। इस तरीके से याद रख सकते हो, या मेनी सॉल्यूशन भी होगा। पूछा इसमें से कंसिस्टेंट कौन होगा, इनकंसिस्टेंट कौन होगा। तो जिसका सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट है, जिनका आंसर नहीं मिल रहा वो इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल लाइन वाला ये वाला थर्ड नंबर क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है, जबकि ये दोनों कंसिस्टेंट है। यही 3 तरह का पॉसिबिलिटी होता है क्वेश्चन आने का। हम मैक्सिमम कोशिश किए आपको समझाने का, एक समझ में आ जाए। नहीं एक बार समझ में आए तो फिर से आप देखिए और अपने से बनाने की कोशिश करिए। मैथ्स ऐसा चीज़ है, अपने से बनाने पर ही क्लियर होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थैंक यू।